आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो हाल ही में सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन 1 में स्वतंत्रता सेना वर्ष, ऑप्शन 2 में प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, ऑप्शन 3 में प्रगति सेना वर्ष, ऑप्शन 4 में मानव संसाधन अनुशासन वर्ष। तो हाल ही में सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। जो सेना द्वारा वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने घोषणा किए हैं कि वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जो भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2023 को और वर्ष 2023 में सेना द्वारा परिवर्तन का वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2023 में सेना द्वारा वर्ष 2023 को परिवर्तन का वर्ष घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के मनाने की घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा मानव संसाधन अनुशासन वर्ष घोषित किसने किया है। तो IREADA इरिडा ने ही घोषित किया है। मानव संसाधन अनुशासन वर्ष 2024 को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन किए हैं। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन किए हैं। तो कहाँ पे अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन किए हैं। तो ऑप्शन 1 में चेन्नई, ऑप्शन 2 में कर्नाटक, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में है मुंबई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन मुंबई में किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो मुंबई में किए हैं, जो भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश के सबसे समुद्री लंबा पुल भी है। जो अटल सेतु लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है। अटल सेतु पुल अटल सेतु मुंबई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल सेतु परियोजना कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 86वां संस्करण टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू हो रही है। तो हाल ही में 86वां संस्करण टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू हो रही है। तो 86वां संस्करण जो है टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू हो रही है। तो ऑप्शन 1 में जर्मनी, ऑप्शन 2 में जापान, ऑप्शन 3 में नीदरलैंड, ऑप्शन 4 में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 86वां संस्करण जो टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में 86वां संस्करण टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 नीदरलैंड देश में आयोजित हो रही है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नीदरलैंड में जो आयोजित होती है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 में ब्रजेश नवनीत, ऑप्शन 2 में दीपक जैन, ऑप्शन 3 में नरेंद्र नाथ, ऑप्शन 4 में सिलवर्धन सिंह। तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिलवर्धन सिंह को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो सीआईएसएफ के पूर्व महानिर्देशक भी रहे हैं, आईपीएस अफसर हैं, जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुआ था। ली कमीशन द्वारा सिफारिश के चलते भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1926 में यूपीएससी की स्थापना किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। तो यह यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति एवं परीक्षाओं का संचालन करता है। अनुच्छेद जो 315 से लेकर 323 तक उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में, भाग 14 के अंतर्गत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड निम्नलिखित में से किसे मिला है? तो हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड निम्नलिखित में से किसे मिला है? तो ऑप्शन 1 में अजय देवगन, ऑप्शन 2 में रणबीर कपूर, ऑप्शन 3 में अक्षय कुमार, ऑप्शन 4 में शाहरुख खान। तो हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 से हो जाएगा, शाहरुख खान को प्राप्त हुआ है। CNN न्यूज़ 18 जो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड शाहरुख खान को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन 4 से हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईटी मद्रास एवं हुंडई हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब कहाँ स्थापित करेंगे? तो आईआईटी मद्रास एवं हुंडई हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब कहाँ स्थापित करेंगे? तो ऑप्शन 1 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में उत्तराखंड, ऑप्शन 4 में है तमिलनाडु। तो आईआईटी मद्रास एवं हुंडई जो हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब कहाँ स्थापित करेंगे मिलकर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तमिलनाडु में स्थापित करेंगे, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, जो तमिलनाडु में स्थापित करेंगे, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो विभिन्न उद्योगों और ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक आधारित स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देगा, हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नया एक उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो इनमें से किस देश ने ही हाल ही में एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है? तो ये इसमें से कौन सा देश है जो आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में रूस, ऑप्शन 2 में चीन, ऑप्शन 3 में दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 4 में ईरान। तो हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चीन, इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में चीन देश ने आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, चीन इसका आंसर हो जाएगा, जो ब्रह्मांडीय घटनाओं के अध्ययन करने के लिए भेजा गया है आइंस्टीन प्रोब को चीन द्वारा, जो रहस्यमय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है। चीन आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। तो दक्षिण कोरिया की कंपनी जो सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। तो इनमें से कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में गुजरात, ऑप्शन 4 में है राजस्थान। तो दक्षिण कोरिया कंपनी जो सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। जो दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी गुजरात राज्य में, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। जो 1250 करोड़ रुपए की लागत से निवेश किया गया है दक्षिण कोरिया कंपनी द्वारा सिमटेक कंपनी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स 2024 प्रकाशित की गई है। तो इनमें से किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स 2024 प्रकाशित की गई है। तो कौन सा संस्था है जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स 2024 प्रकाशित की गई है, किस संस्था द्वारा। तो ऑप्शन 1 में IMF, ऑप्शन 2 में वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन 3 में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन 4 में है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है, ऑप्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की गई, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स 2024 प्रकाशित की गई, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इसका आंसर हो जाएगा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स 2024 प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह वर्ष 2024 में कब से कब तक मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 में 9 जनवरी से 15 जनवरी तक, ऑप्शन 2 में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक, ऑप्शन 3 में 12 जनवरी से 18 जनवरी तक, ऑप्शन 4 में 14 जनवरी से 20 जनवरी तक। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह वर्ष 2024 में कब से कब तक मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह वर्ष 2024 मनाया गया है, 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह वर्ष 2024 में 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चेन्नई में अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 भारत एवं किस देश के बीच आयोजन किया गया है। तो चेन्नई में जो अभ्यास हुआ है, अभ्यास सहयोग काइजिन वर्ष 2024 में भारत एवं किस देश के बीच आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन 1 में है फ्रांस, ऑप्शन 2 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 में है रूस, ऑप्शन 4 में है जापान। तो चेन्नई में जो आयोजन हुआ है अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान देश के बीच हुआ है। जो अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 भारत एवं जापान देश के बीच हुआ है। तो कहाँ हुआ है। तो चेन्नई में हुआ है, चेन्नई में भी हुआ है। भारत सहयोग काइजिन 2024 भारत एवं जापान के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है। तो चेन्नई में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। तो वर्ष 2023 में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। तो ऑप्शन 1 में कानपुर, ऑप्शन 2 में कोलकाता, ऑप्शन 3 में नई दिल्ली, ऑप्शन 4 में है बर्नीहाट। तो वर्ष 2023 में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नीहाट, इसका आंसर हो जाएगा। जो वर्ष 2023 में बर्नीहाट शहर को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था, जो मेघालय के बर्नीहाट शहर है, मेघालय के जिला है, मेघालय के
जिला है बर्निहाट, जिसे सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था वर्ष 2023 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो ऑप्शन 1 में गुजरात, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में उड़ीसा, ऑप्शन 4 में झारखंड। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में प्रारंभ हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 गुजरात राज्य में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 गुजरात राज्य में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो इसका उद्देश्य क्या है? तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा, जो G20 के विषय पर आधारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में फोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो फोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है? तो किसे फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है? तो ऑप्शन 1 में है अजय सांगवान, ऑप्शन 2 में रितेश पै, ऑप्शन 3 में अवनीश चौधरी, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में जो फोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन रितेश पै ने। रितेश पै को हाल ही में फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। जो फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है रितेश पै को, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में जो किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनजिंजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो एनजाइजिंग और ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनजाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं? तो ऑप्शन 1 में है राजनाथ सिंह, ऑप्शन 2 में अमित शाह, ऑप्शन 3 में है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किस केंद्रीय मंत्री है जो मोदी एनजाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, भूपेंद्र यादव इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, भूपेंद्र यादव, जो हाल ही में मोदी एनजाइजिंग और ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किए हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। जो मोदी इंजीनियरिंग और ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। और किस केंद्रीय मंत्री ने विमोचन किए हैं, प्रकाशित करवाए हैं? तो भूपेंद्र यादव इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में दिव्य काला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में जो दिव्य काला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दिव्य काला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में लखनऊ, ऑप्शन 2 में झारखंड, ऑप्शन 3 में पटना, ऑप्शन 4 में है नागपुर। तो हाल ही में दिव्य काला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन 4 सी हो जाएगा, नागपुर इसका आंसर हो जाएगा। जो दिव्य काला मेला 2024 का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो 12 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। नागपुर महाराष्ट्र में आयोजन किया जा रहा है। नागपुर जो महाराष्ट्र के नागपुर में
आयोजन किया जा रहा है। दिव्य काला मेला 2024 का आयोजन 12 जनवरी से 21 जनवरी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने किस राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो डीआरडीओ ने इनमें से किस राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। तो ऑप्शन 1 में गुजरात, ऑप्शन 2 में बेंगलुरु, ऑप्शन 3 में उड़ीसा, ऑप्शन 4 में तमिलनाडु। तो इनमें से चांदीपुर तट किस राज्य में स्थित है जो आकाश मिसाइल का डीआरडीओ जो नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल है इसे डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। तो कौन सा राज्य है जो चांदीपुर तट में स्थित है? कौन सा राज्य में स्थित है चांदीपुर तट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उड़ीसा राज्य। इसका आंसर हो जाएगा जो उड़ीसा राज्य में स्थित है चांदीपुर तट, जो हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा उड़ीसा। जो डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है चांदीपुर तट। जो आकाश मिसाइल क्या है? तो आकाश मिसाइल जो सतह से हवा में मारक मिसाइल है। सतह से हवा में मारक मिसाइल है। जो आकाश मिसाइल क्या है? तो सतह से हवा में मारक मिसाइल है। सतह से हवा में मारक मिसाइल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि CNN न्यूज 18 द्वारा किस भारतीय संगठन को उत्कृष्ट उपलब्धि अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो CNN न्यूज 18 द्वारा किस भारतीय संगठन को उत्कृष्ट उपलब्धि अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन 1 में डीआरडीओ, ऑप्शन 2 में ओएनजीसी, ऑप्शन 3 में इसरो, ऑप्शन 4 में भारतीय रेल को। तो CNN न्यूज 18 द्वारा किस भारतीय संगठन को उत्कृष्ट अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है? तो किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसरो को प्रदान किया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसरो इसका आंसर हो जाएगा। जो CNN न्यूज 18 द्वारा इसरो को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, इसरो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो CNN न्यूज 18 द्वारा भारतीय संगठन इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है 2024 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 9th एशियन विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? तो 9th एशियन विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? तो ऑप्शन 1 में नई दिल्ली भारत। 9th एशियन विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? तो ऑप्शन 1 में नई दिल्ली भारत, ऑप्शन 2 में है नागोया जापान, ऑप्शन 3 में हार्बिन चीन, ऑप्शन 4 में है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो 9th एशियन विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्बिन, जो चीन में स्थित है। हार्बिन में 9th एशियन विंटर गेम्स का आयोजन चीन में किए जाएंगे। हार्बिन शहर है जो चीन में किया जाएगा। इस समारोह का स्लोगन क्या है? तो एम्बलम और मास्कोट्स इसका ऑफिशियल स्लोगन है, एम्बलम और मास्कोट्स। 9th एशियन विंटर गेम्स का स्लोगन क्या है? तो एम्बलम और मास्कोट्स इसका स्लोगन है। जो कहाँ आयोजन होगा? तो हार्बिन चीन देश के शहर में, हार्बिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो जागरेब ओपन 2024
कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन 1 में अमन सहरावत, ऑप्शन 2 में विजय कुमार, ऑप्शन 3 में दीपक पुनिया, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा भारतीय है जो 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 से हो जाएगा अमन सहरावत, जो हाल ही में जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 केजी के इनका कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल अमन सहरावत जीते हैं कुश्ती टूर्नामेंट में। तो अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है और हाल ही में गोल्ड मेडल जीते हैं जागरेब ओपन 2024 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है भारत में पहला बार? तो ऑप्शन 1 में काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन 2 में पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन 3 में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन 4 में है मानस टाइगर रिजर्व। तो भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व को हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व को हाल ही में डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। भारत में पहली बार डार्क स्काई पार्क का खिताब पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो डार्क स्काई पार्क क्या होता है? तो रात के वक्त आकाश की निगरानी करने एवं प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है डार्क स्काई पार्क। तो रात के वातावरण को, सीधी सी बात है कि डार्क स्काई पार्क क्या है? तो आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन को, मतलब आर्टिफिशियल लाइट में जो पॉल्यूशन होता है तो वो उसी को रोकता है डार्क स्काई पार्क। जो आजकल इतने लाइट हो गई है कि तारे देखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो भारत ने डार्क स्काई पार्क को पहली बार लाया है, जो एशिया में पांचवी टाइगर रिजर्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके, सपोर्ट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।